तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की मैथ्स और इसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल यानी कि रेखाएं और कोण। और ये है बच्चों रेखाएं और कोण का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। तो यहाँ पर बच्चों आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों आज आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कैसे इम्पोर्टेंट? जैसे जब बच्चों हम लोग इस चैप्टर नंबर 6 के सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर कुछ पॉइंट्स की, कुछ फॉर्मूले की अपन लोगों को जरूरत होती है। तो आज मैं आप लोगों को वही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनके हेल्प से हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा और हर एक इंपॉर्टेंट को आप लोग बच्चों अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाते जाइएगा और पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन सा पॉइंट्स सीखना है जो कि हमें हेल्प करेगा सवालों को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे एक लाइन को कि एक लाइन यानी कि एक रेखा क्या होती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों एक लाइन यानी कि एक रेखा। तो क्या बच्चों आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं? यदि नहीं तो बच्चों आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठ जाइए। ठीक है, और ध्यान से सुनते जाइए और नोट करते जाइए। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा रेखा। रेखा यानी कि लाइन। तो क्या होती है एक लाइन? है ना, जैसे आपने बहुत सारी लाइनें खींची होंगी, आड़ी थाड़ी सारी जैसी लाइनें आपने खींच डाली हैं। लेकिन क्या बच्चों आप लोग जानते हैं कि एक जो रेखा होती है, क्या एक लाइन होती है, वो क्या है? तो बताइए बच्चों क्या है? तो मैं बताता हूं बच्चों आप लोगों को। जब क्या है कि जब हम लोग ऐसे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स रखते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को बच्चों जब हम लोग बहुत ही पास में रख देंगे, बिल्कुल बहुत ही ऐसे पास में, तो इन छोटे छोटे पॉइंट से ना एक ऐसी रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? एक ऐसी रेखा। ठीक है, तो फिर रेखा की या लाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है बच्चों? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। असंख्य बिंदुओं की चौड़ाई रहित एक ऐसी लंबाई जिसको हम लोग आगे और पीछे दोनों साइड बढ़ा सकते हैं जहां तक हम लोग चाहें वहां तक, तो उसे हम लोग रेखा कहते हैं। यानी कि एक जो लाइन होती है वो छोटे छोटे असंख्य बिंदुओं की चौड़ाई रहित लंबाई होती है जिसको हम लोग दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी कोई एक मान के चलिए रेखा है, उसका नाम दे देता हूं मैं ए और वी। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, और ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉइंट से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो एक रेखा छोटे छोटे बिंदुओं से बनी हुई चौड़ाई रहती एक ऐसी लंबाई होती है जिसको हम लोग दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी रेखा। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक रेखाखंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने समझा रेखा, अब इसी का एक दूसरा रूप है बच्चों रेखाखंड। ठीक है, दूसरा रूप नहीं, ये रेखा से ही मिलकर बनता है ये हमारा रेखाखंड, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। तो एक जो रेखाखंड, तो इसके नाम से ही बच्चों हमारा प्रचलित है ऐसा कि रेखाखंड यानी कि एक रेखा का खंड होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास ये रेखा थी, है ना, ये रेखा थी हमारे पास बच्चों ए और बी। ठीक है, अब यदि इस रेखा ए बी में से यदि बच्चों में एक पॉइंट्स यहाँ पे ले लूँ और एक पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सी और डी। तो ये दो पॉइंट हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स की यदि मैं बीच की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की यदि मैं ले लूँ, ठीक है, यहाँ से ये सी से डी तक की, तो ए बी तो होगी एक हमारी रेखा, और इस ए बी में से मैंने ले लिया यहाँ से सी से लेकर डी तक का एक रेखाखंड। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ से जो अपन लोगों ने लिया यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा सी डी, ये होगा हमारा एक रेखाखंड। तो रेखाखंड बिल्कुल दोनों साइड से एंड होता है। इसको हम लोग ना इस साइड बढ़ा सकते हैं ना इस साइड, इसको हम लोग किसी भी साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एक रेखा का खंड होता है। ठीक है, और बच्चों एक जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये हमारा सी डी रेखाखंड है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सी और डी और इस पे लगा देंगे ऐसा ये रेखाखंड का। ठीक है, और यहाँ पर भी इसका भी मैं बता दूं कि ये जो लाइन होती है इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शा देते हैं, ऐसा दोनों साइड से। इसका ये मतलब होता है कि इस रेखा ए बी को हम लोग इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड,
लेकिन इसमें ये जो हम एरो है दोनों साइड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना हम इसको इस साइड बढ़ा सकते हैं ना इस साइड, ठीक है। तो किसी भी रेखा के खंड को रेखाखंड कहते हैं। इसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। कितने बच्चों? एक ये वाला अंत बिंदु और एक ये वाला अंत बिंदु, ठीक है। तो एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक किरण, यानी कि एक रे। तो अब एक किरण क्या होती है? तो आप लोगों ने बच्चों बहुत सारी किरण देखी होंगी, है ना। तो अब एक जो किरण होती है ये भी एक रेखा का भाग होता है, जिसका केवल एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक एंडिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे देखिए यहाँ पर ये जो हमारी है एक, ये भी, ये हमारी क्या है बच्चों? एक किरण है, एक रे है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसका केवल एक ही एंडिंग पॉइंट है, वो है ए, लेकिन हम इसको बी साइड से बढ़ा सकते हैं आगे की ओर। तो एक किरण है, रेखा का वह भाग होता है जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है, यानी कि इसको हम लोग ए के साइड नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बी के साइड में हम लोग आगे इसको ऐसा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रेखा का वह भाग जिसका एक एंड पॉइंट यानी कि एक अंत बिंदु होता है उसे हम लोग किरण कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बच्चों किससे दर्शाते हैं? इसको हम लोग दर्शा देते हैं किससे? जैसे ए और बी, और इसको हम लोग एक साइड बढ़ा सकते हैं, तो एक साइड में हम लोग एरो का ये चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बच्चों किरण। इसके बाद में है बच्चों हमारे संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर बच्चों जो संरेख बिंदु हैं, ये हम लोगों को समझना है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। तो ये तो बच्चों आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, है ना, पीछे। तो देखिए ये हमारी एक रेखा है। क्या है? हमारी एक रेखा। चलिए बताइए कि ये रेखा क्यों है? हाँ, पता चल गया ना बच्चों, क्योंकि इसको हम लोग इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक रेखा है। तो यदि इस रेखा पर बच्चों दो या दो से अधिक पॉइंट स्थित हों, ठीक है, तो वे बिंदु संरेख होते हैं। यानी कि ये, चलिए मान लीजिए कि ए बी हमारी ये कोई रेखा है। अब इस ये बी रेखा पर यदि कोई एक पॉइंट पी है यहाँ पर और एक पॉइंट से क्यू है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर इनके कोई निर्देशांक होंगे, कोई इनके जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देंगे 2 3, ठीक है, ऐसे ये बिंदु होंगे। तो ये यदि दो बिंदु हैं पी और क्यू, यदि ये हमारी एक रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है, इसी रेखा पर ए बी पर, यानी कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये केवल इसी रेखा पर है। तो दो या दो से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पी बा क्यू कैसे बिंदु है हमारे बच्चों? ये पी बा बिंदु कैसे है हमारे? ये संरेख बिंदु हैं, ठीक है। यदि इस पर मैं एक बिंदु और दे दूं, यहाँ पर ये मैंने आर दे दिया, तो अब ये एक ही लाइन पर स्थित हैं, इसलिए पी क्यू आर ये तीनों बिंदु कैसे होगा बच्चों? संरेख बिंदु, ठीक है। और इसके बाद में है बच्चों दूसरे हमारे होते हैं असंरेख बिंदु, ठीक है। तो संरेख यदि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो असंरेख तो वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। तो असंरेख बिंदु क्या होंगे? जो एक ही लाइन पर स्थित नहीं होंगे, एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे। जैसे कोई एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है पी है और ये पॉइंट हमारा क्यू है, ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये पी और क्यू संरेख नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर इसी रेखा पर स्थित हैं, इसलिए ये संरेख बिंदु होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा ये कोण, यानी कि एंगल। तो अब बच्चों आप लोगों ने क्लास 6 में, 7th में, 8 में बहुत सारे एंगल खींचे होंगे, है ना। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, ये बहुत सारे एंगल आप लोगों ने खींचे होंगे। तो सबसे पहले बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि एक एंगल है, एक कोण है, वो क्या होता है, ठीक है। तो जो एंगल होता है वो दो किरणों के एक ही पॉइंट से शुरू होने पर बनता है, ठीक है। यानी कि कोई दो किरणें हैं, यदि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं दो किरणें, तो उनके वहां पर कोण वो बनाती हैं, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक किरण है ये हमारी, ठीक है, ये किरण है हमारी एक ए बी, ठीक है, ये हमारी ए बी क्या है? एक किरण। और यदि इससे पॉइंट वो ए से एक किरण ए बी, अरे भाई ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये हमारी ए बी किरण, और यदि इसी पॉइंट से एक दूसरी किरण स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया ए और सी। तो यदि दो किरणें
ए बी और ए सी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, तो इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोण। ये हमारा यहाँ पर थीटा होता है। ठीक है, तो कोण आप लोगों को समझ में आ गया कि जो दो किरणें होती हैं उनके झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। या जब दो रेखाएं दो किरणें एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वहां पर कोण बनता है। ठीक है, कोण कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये हमारा पॉइंट है जैसे हमारा P, और यहाँ पर ये रेखा होगी PQ और ये हमारी होगी PR। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या बनेगा, हमारा एक एंगल। ठीक है, ये हमारा होगा थीटा। तो जब दो किरणें एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो वहां पर कोण बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। ये जो एंगल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं बच्चों के कितने प्रकार के होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा, है ना। तो देखिए, सबसे पहला है बच्चों हमारा न्यून कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक हमारा जो न्यून कोण है वो क्या होता है। ठीक है, तो न्यून कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये जो न्यून कोण है ये बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये हमारा 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है ना। आप लोगों ने पढ़े हैं ना कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे इसका ये चित्र देख लीजिए, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कौन सा बच्चों, चलिए हम नाम देते हैं इसको A, और यहाँ पर दे दो इसको B, और यहाँ पर ये C। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा बच्चों एक न्यून कोण। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो न्यून कोण होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो न्यून कोण होते हैं इनका जो एंगल है यानी कि जो थीटा की वैल्यू है ये बच्चों 0 डिग्री से बड़ी होती है लेकिन 90 डिग्री से कैसी होती है, छोटी। ये बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो वे एंगल जिनका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को आ ही जाता है ना। ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से कैसी है, बड़ी है, लेकिन 90 डिग्री से कैसी है, छोटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों समकोण। समकोण को क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल। ठीक है, तो समकोण तो आप लोगों को पता ही है, फिक्स 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समकोण। ठीक है, ये ए हो गया, ये यहाँ पर बी ले लेता हूँ, यहाँ पर सी। ये नाम मैं ए बी सी ले रहा हूँ लेकिन आप लोग कुछ भी पी क्यू आर एस टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर ये बच्चों कितनी होती है, बिल्कुल 90 डिग्री फिक्स कितनी होती है, 90। तो आप लोग बच्चों इसमें ध्यान रखोगे कि थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता है 90 डिग्री। तो जब कोई एंगल है वो 90 डिग्री का होता है तो उसको हम लोग समकोण कहते हैं या राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों अधिक कोण। तो आप लोगों को अधिक कोण तो आ ही गया होगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अधिक कोण। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये 90 का बना था तो अभी आप लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है ए बी सी, ये हमारा बच्चों क्या है, ये 90 डिग्री से तो हमारा ये बड़ा है लेकिन बच्चों 180 डिग्री से कैसा है, छोटा। यानी कि इसमें बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे अधिक कोण में कि इसमें जो क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से बच्चों कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन ये 180 डिग्री से कैसी होती है, छोटी। तो वह एंगल जो कि 90 डिग्री से कैसा है बच्चों, बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। वैसे आप लोगों को तो आते ही हैं तो स्पीड में इनको मेरे साथ पढ़ते जाइए, लेकिन अब जो पॉइंट आने वाले हैं वो ही बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा कि हमारा है ये रिजु कोण। ठीक है, तो रिजु कोण क्या होता है बच्चों, या इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, वह एंगल जो कितने डिग्री का होता है, बिल्कुल 180 डिग्री का। तो यहाँ पर चलिए मान के चलिए ये यहाँ पर O है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AOB। तो ये हमारा AOB या हमारा AOV ये जो एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का है बच्चों, बिल्कुल 180 डिग्री का। ठीक है, तो जब 180 डिग्री का हो तो उसे हम लोग बोलते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है,
तो थीटा बराबर जब हमारा कितना डिग्री हो बच्चों 180 डिग्री, तो ये हमारा कहलाता है ऋजु कोण। ठीक है, इसके बाद है हमारा बच्चों रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। तो ये बच्चों प्रतिवर्ती कोण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों हमारा जो है ये इससे आप लोगों को सवालों में इसको लगाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण, ये जो कोण होता है बच्चों वो 180 डिग्री से छोटा होता है, बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से ये होता है छोटा। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, तो वह कहलाता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो इसको देखिए जरा किस प्रकार से होगा, ये उसी के जैसा नहीं है। ए और यहाँ पर ले लेता हूं मैं, चलिए कौन सा ये बी ले लिया और यहाँ पर ए सी। तो ये अंदर वाला नहीं, ये जो बाहर वाला यहाँ से ऐसा बन रहा है, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये बाहर वाला। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण कौन कहलाता है? एक ऐसा एंगल जिसका जो मान है वो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? प्रतिवर्ती कोण, या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री से कैसा होता है बच्चों? बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से कैसा होता है? छोटा। ठीक है, जहां भी ऐसा लिखा हो, कोई भी एंगल आ जाए तो समझ लेना कि ये कौन सा एंगल है? प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये तो बच्चों आप लोगों ने बहुत ही मोस्ट हैं और आप लोगों ने क्लास 8 में, क्लास 7 में इसके बहुत सारे सवाल किए होंगे, है ना। बहुत सारे सवाल किए होंगे पूरक कोणों के। तो यदि बच्चों कोई भी दो एंगल हैं, यदि उनका जो सम है वो 90 डिग्री हो, यानी कि यदि कोई दो कोण है उनका जोड़ है वो 90 डिग्री हो, तो उनको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक लेके चलूं, अभी समपूरक कोण नहीं बताना है तो तुम पीछे हट जाना यार, अभी से क्यों आ गया, है ना बदमाश। तो पूरक कोण क्या है बच्चों? ऐसे दो एंगल जिनका योग है वो कितना हो बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, उनको हम लोग कह देते हैं पूरक कोण। जैसे मान के चलिए कोई एक एंगल है ए और एक एंगल है हमारे पास में कितना बच्चों? हमारे पास में है एंगल वी। यदि ये दोनों एंगल हैं पता है बच्चों 90 डिग्री के हो जाए, तो ये दोनों एंगल हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे बच्चों? ये हमारे कहलाएंगे पूरक कोण। ठीक है, जैसे जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में बच्चों आप लोग लिखेंगे एक कोण हो गया कितना? ए बराबर, चलो ले लेते हैं अपन लोग 30 डिग्री। ठीक है, और बी बराबर ले लेते हैं बच्चों हम लोग कितना? 60 डिग्री। तो ये ए और बी हैं, ये हमारे पूरक कोण हो गए। जैसे एक हम ले लेते हैं 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो ये जो दो एंगल हैं ये हमारे कैसे होंगे बच्चों? ये हमारे होंगे पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देने से हमें मिलता है कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण तो आप लोग समझ गए हैं। हाँ, अब आजा भैया समपूरक, पहले से आ गया था तू, है ना। तो समपूरक कोण, तो ऐसे एंगल जिनका योग है, जिनका सम है 180 डिग्री होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होगा बच्चों 180 डिग्री। यानी ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका जो सम है वो 180 डिग्री हो, उनको बोलते थे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे जैसे में ले लें बच्चों हम लोग कि कोण ए बराबर ले लें 90 डिग्री और कोण बी बराबर भी ले लें हम लोग कितना बच्चों? 90 डिग्री। तो ये हमारे समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, और यदि हम लोगों ने ले लिया कोण पी बराबर की ले लिया बच्चों कितना? 150 डिग्री, तो कोण क्यू बराबर लेना पड़ेगा बच्चों हमें कितना? 30 डिग्री। तो ये दोनों कोण हैं बच्चों हमारे होंगे समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो कितना है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़े थोड़े कोण थे बच्चों जो कि आप लोगों को याद रखना है, ऐसे बहुत सारे कोण हैं। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर है बच्चों हमारा कोणों का रेखिक युग्म। तो ये जो बच्चों कोणों का रेखिक युग्म है, ये बच्चों आप लोग समझ लीजिए कि ये है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चों ये इस चैप्टर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल 100% ये बच्चों आप लोगों को आना ही चाहिए। और यदि बच्चों आप लोगों को कोणों का रेखिक युग्म यानी कि
लीनियर पेयर आप लोगों को यदि बच्चों याद नहीं है तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों पर ये सवाल बनने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आप लोगों को बच्चों ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना है और बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कोणों का जो रैखिक युग्म है वो क्या होता है, जरा सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिएगा जरा ध्यान से कि एक रेखा पर बने हुए सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि कोई भी एक रेखा है और उस पर बने हुए जितने भी कोण होंगे ना, उन सभी का जो जोड़ है वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे देखिए ये जो एक रेखा है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक ए बी एक रेखा है, ठीक है। ये हमारी ए बी क्या है, एक रेखा। अब इस ए बी रेखा पर ये जो कोण है, यहाँ पर एक कोण 1 बना हुआ है और यहाँ पर ये कोण 2 बना हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि कोण 1 प्लस के कोण 2 बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। यानी कि ये जो दोनों कोण हैं इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है वो एक रेखा पर बने हुए हैं और एक रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं उन सभी का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। एक और देखिए, जैसे कोई ये रेखा होगी P और ये यहाँ पर होगी रेखा Q, ठीक है। अब इस पर एक कोण तो ये बन रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा कोण यहाँ पर ये बन रहा, और यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूं कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। अरे भाई सीधी खिंच जा यार, कैसी लाइन है तू, बेइज्जती करवाएगी सर की। अरे यार सीधी खिंच जा, कैसी लाइन है। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ा सा सीधा खिंच जाए। तो ये जो यहाँ पर है ये कोण चलो दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा। तो इस रेखा पर ये कोण 1 2 3 बने हुए हैं। तो कोण फर्स्ट प्लस कोण सेकंड प्लस कोण थर्ड बराबर की कितना होगा, 180 डिग्री। तो बच्चों आप लोग इन दो पॉइंट से क्या समझे, आप लोग बच्चों ये समझ गए हैं कि कोई भी एक रेखा दी गई है, उस रेखा पर जितने भी एंगल बने हो, चाहे वो 2 बने हो, 3 बने हो, 4 बने हो, 5 बने हो, 6 बने हो, कितने भी बने हो, उन सभी का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। और इस कंसेप्ट का उपयोग बच्चों हम लोग सवालों में बहुत उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कोई एक रेखा है, अब यदि इस रेखा पर मैंने बच्चों एक एंगल दे दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया कि ये है बच्चों आपके लिए कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो मैंने कहा कि एंगल ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे कि 60 की वैल्यू कैसे बता दोगे बच्चों, आप लोग ना क्या कर दोगे कि x और 60 को जोड़ दोगे और फिर इक्वल में कितने लग दोगे, 180। और 180 में से फिर बच्चों आप लोग 60 माइनस कर लोगे तो आप लोगों के पास बच जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक। तो x का वैल्यू मिलेगा अपन लोगों को 120 डिग्री। कैसे मिलेगा, क्योंकि इसको और इसको जोड़ देंगे तो अपन लोगों को 180 चाहिए, ठीक है। तो 60 और 120 को जोड़ देंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये है बच्चों कोणों का रैखिक युग्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों को ये आना ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी बच्चों बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आप लोग 2 पॉइंट हैं, याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि आपने आधे सवाल तो कर ही लिए, और यदि आप लोगों को ये याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत होगी बच्चों। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि कोई दो रेखाएं हैं, जैसे कि ये होगी ए और ये बी, ठीक है, और ये मैंने ले लिया सी और ये हमारी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी यदि कोई जो रेखा है वो पॉइंट एक पी पर या ओ पर वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो ये जो एंगल होंगे क्या होंगे बच्चों, ये जो एंगल होंगे ये हमारा कोण और ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमारा एंगल फर्स्ट, ये हमारा एंगल सेकंड। तो कोण एक बराबर होगा कोण हमारा दो का, ठीक है। और इसके बाद में बच्चों पता है क्या है, ये हमारा एंगल 3 ये बराबर होगा बच्चों हमारा एंगल 4 के। यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 4। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। यानी कि यदि दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने के ये कैंची वाले कोण हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 1 है, ये किसके बराबर होगा, 2 के, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है।
और ये जो कोण 3 है वो बराबर होगा किसके, 4 के। ठीक है, यदि यदि कोई कह दे कि यहाँ का ये जो मान है वो है कितना, चलिए इसको मैंने मान दे दिया, चलिए इसको मैंने माना कि ये है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, ये मैंने कह दिया कि 45, तो वो कहेंगे कोण 4 का मान बताओ, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो ये था बच्चों हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इनको याद रखना है। तो इसके बाद बच्चों और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 है उसमें इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, और इसके बाद मैं एक्सरसाइज 6.2 के लिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग बच्चों इन पॉइंट्स को तैयार कर लीजिए, और जल्दी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखना कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है यदि वो याद होंगे तो चुटकियों में आप लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलता हूं मैं बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 के सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए इसी प्रकार से गणित के सवालों को।